आया है सो जाएगा हरि राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। देखिए दाऊ दादा की असीम अनुकंपा से आपकी इस धर्म नगरी में ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इस जिंदगी का क्या भरोसा है, जाने कब चली जाए, इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम अपने मुखारविंद से उच्चारण कर लो, तो कि मरने के बाद यही काम आने वाला है। और क्या बताया संतों ने? हेलो, अरे ये जिंदगानी धोखो दे जाएगी, और जिंदगानी धोखो दे जाएगी। कर ले भजन हरि का, कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को, और क्या जोड़ जोड़ धर राखी माया, जोड़ जोड़ धर राखी माया। इसको देख देख भरी माया, इसको देख देख भरी माया। राधे राधे पानी के जैसे बह जाएगी। कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि का,
और क्या होगा? ये तो धरी यही रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, जिंदगानी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। राधे राधे। और क्या बताया? ये सदा रहे ना जो बन छाया, सदा रहे ना जो बन छाया, मिट्टी की है तेरी काया, सदा रहे ना जो बन छाया, मिट्टी की है तेरी काया। और क्या होगा इस काया का? होरी के जैसे फूक जाएगी, कर ले भजन हरि का, जिंदगानी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, जिंदगानी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। राधे राधे। ये भजन करन का यही है मौका, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का क्या है भरोसा, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का क्या है भरोसा। और क्या बताया भक्तों? तो मौत उठाए के ले जाएगी, कर ले भजन हरि का, तो मौत उठाए के ले जाएगी, कर ले भजन हरि का, कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, जिंदगानी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, हाँ कर ले भजन हरि का, कर ले भजन
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय मेरे गोविंदाय नमो नमः। चारों तरफ जब द्रौपदी ने देखा कि मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, परमात्मा को बुलाया। भगवान आए, आके आशीर्वाद के स्वरूप में साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दुशासन साड़ी खींच रहा है, पर साड़ी कम नहीं पड़ रही है, ढेर लग गए। देखने में ऐसा दृश्य लगने लगा कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यही पता नहीं चल रहा है कि ये साड़ी है कि ये कोई स्त्री है। भगवान से किसी ने पूछा, भैया तुम इतनी लेट क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं था पहले से कि ऐसा होने वाला है? अब तो सर्वेश्वर हो ना, फिर भी पता होने के बाद भी इतनी लेट? बोलना भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आठों याम ही भक्त के साथ में खड़ा रहता हूं, पर भक्त जब मुझे याद करता है मैं तभी जाता हूं, मैं बिना बुलाया नहीं जाता हूं, ये मेरा स्वभाव है। मैं हर व्यक्ति पे दया करता हूं, ये मेरा स्वभाव है, पर वो पात्र भी तो होना चाहिए। पहले तो द्रौपदी को जरूरत नहीं पड़ी मेरी, पहले तो परिवार के लोगों को पूछा, यही मेरी रक्षा कर देंगे। जब द्रौपदी को उन पर विश्वास है तो बीच में मैं क्यों जाऊं? जब उन्होंने देखा कि ये भी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, फिर खुद ने ही अपनी व्यवस्थाएं बनाई। अपने हाथ से साड़ी पकड़ने लगी, दांत से साड़ी पकड़ने लगी। जब उसने देखा कि अब व्यवस्था नहीं बनेगी, तब उसने पुकारा भी तो कैसे? ऐसे थोड़ी कहा मेरे से, हे कन्हैया जहां भी हो जल्दी आ जाओ, मेरी रक्षा करो। उसने कहा, हे द्वारिका नाथ लाज गई मेरी। अब मैं हस्तिनापुर में खड़ा हुआ था, तो मैं हस्तिनापुर से पहले तो द्वारिका गया, फिर वहां से द्वारिका नाथ बन के फिर आया, तो समय तो लगता है। हम लोग भी क्या करते हैं, कोई संकट कोई परेशानी आ जाती है तो पहले तो परिवार के लोग ही उसको मशवरा करते हैं, ये संकट का हल कैसे निकलेगा। जब परिवार के लोगों से संकट का हल नहीं निकलता है, फिर हम हमारे स्तर से उसकी व्यवस्था करते हैं, और आखिरी में जब व्यवस्थाएं पूर्णतः सब फेल हो जाती है, तब कहते हैं ठाकुर जी अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसा करना। हमको उस पर विश्वास ही नहीं है। एक भगवान के भक्त थे, नगर में भ्रमण कर रहे थे, पागलों जैसे रहते थे, जो कुछ मिलता था खा लेते थे, सिर्फ भगवान का भजन करना। एक गांव में पहुंच गए। हमारे गांव में जैसे बड़ी उदई गांव में ना, ऐसा एक गांव था। वहां के बच्चे बहुत आतंकी आदमी, जैसे हमारे यहाँ के हैं बिल्कुल। आप 10 मिनट के लिए छुट्टी दे दो, पांडाल खत्म। वो उन्होंने जैसे ही देखा, अरे कोई पागल आ गया, उसके पीछे भागने लगे, पत्थर फेंकने लगे, वो पत्थरों से बचाव करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे परमात्मा, हे नारायण मेरी रक्षा करो।
जैसे ही भगवान को पुकारने लगा, उसी समय क्या हुआ कि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान को थाली लगाई, भगवान आसन पे बैठे हुए हैं। एक ग्रास तोड़ा, वो ग्रास मुंह में जाने ही लगा जब तक भगवान ने आवाज सुनी कि मेरा कोई भक्त संकट में है और मुझे पुकार रहा है। जैसे ही कानों में भक्त की आवाज आई, उस भोजन के ग्रास को वापस थाली में रखा और दौड़ लगा के भागने लगे। दरवाजे पे आए और वह दरवाजे से वापस चले गए। लक्ष्मी जी पूछा, भगवान तुम्हारी कोई लीला का वर्णन नहीं कर सकता, आपकी लीला ही अपरंपार है। अरे बढ़िया प्रेम से भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते अचानक तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगा जैसे सृष्टि का विनाश हो गया हो, आप ऐसे दौड़ लगा के भगे और मात्र क्षण मात्र में दरवाजे से ही वापस आ गए, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा, देवी नीचे देखो, ये मेरा भक्त है, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं और इसने मुझे पुकारा, हे नारायण मेरी रक्षा करो। मैं इसको बचाने के लिए भागा, तब तक इसको मुझ पर विश्वास नहीं रहा और ये भी पत्थर उठा के उन पे मारने लग गया। जब देवी ये अपनी रक्षा खुद कर सकता है तो मेरी जाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो उसी भक्त के घर जाता हूं जो मेरे अधीन हो। जब वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है तो मेरे जाने का क्या भावार्थ है? उसको मेरे पर विश्वास ही नहीं रहा कि मैं उसे बचाने आऊंगा और वो भी उनकी तरह पत्थर उठा के मारने लग गया। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन थककर चूर हो गया। युद्ध की व्यवस्था बन गई, युद्ध होगा। सबने खूब समझाया, भगवान शांति दूत बन के गए, खूब समझाया, भैया आधा राज्य का अधिकार है पर आधा मत दो, कुछ गांव दे दो, ज्यादा नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने मना कर दिया, अगर अपने में पुरुषार्थ है, बल है तो युद्ध करो और युद्ध में जीत लो। युद्ध की तैयारी हुई। भगवान के पास में मांगने के लिए दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख खड़ा रहता है हमेशा मैं उसके साथ में रहता हूं। दुर्योधन ने अक्षौणी सेना ली, अर्जुन ने भगवान को लिया। भगवान ने कहा युद्ध में साथ में तो रहूंगा महाराज, पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस तुम्हारा सारथी बन के रहूंगा। जैसे ही पितामह भीष्म सुनी और कहने लगे महाराज कैसी बात कर रहे हो? अरे ये बच्चों का खेल नहीं है महाराज, ये क्षत्रियों का युद्ध है। या तो जो युद्ध करने के लिए आता है उसे शस्त्र उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा महाराज मैंने वचन ले लिया, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज तुमने प्रतिज्ञा कर ली तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जो मैं तुम्हें शस्त्र न उठवाऊं तो मैं तुम्हें मुंह न दिखाऊं, और लानत है मेरी गंगा जननी शांतन सुत न कहूं। महाराज मैं भी प्रण करता हूं ऐसा कृत्य कर दूंगा कि एक बार तो तुम्हें शस्त्र उठाना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार की और देखते ही देखते अर्जुन के रथ का चकनाचूर कर दिया। एक भगवान के कंधे पर बाण लगा, भगवान को क्रोध आया। उसी समय रथ का पहिया उठाया
और भीष्मता की ओर मारने के लिए दौड़े। और ये दृश्य देख के भीष्मता ने अपने धनुष बाण नीचे डाल दिए और ताली बजाने लगा, देखो प्रभु कैसा चरित्र है तुम्हारा, कितना सुंदर रूप लग रहा है आपका। आपके हाथ में चक्र है। भगवान ने उस चक्र को बगल में पटक दिया। कहने लगे महाराज ये कोई शस्त्र थोड़ी है, ये तो रथ का पहिया है। भीष्मता और मारने के लिए जो चीज को उठा ले वो शस्त्र कहलाती है, और ताड़ने के लिए जो ग्रंथ को उठा ले वो शास्त्र कहलाता है। घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में धीरे धीरे सभी कौरव मरने लगे। एक दिन दुर्योधन ने कहा, महाराज पितामह मुझे ऐसा लगता है कि आप युद्ध में तो हमारी तरफ से खड़े रहते हो, पर आप लोगों का आपका स्नेह पांडवों से ज्यादा है। भीष्मता कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आज तक तुम जैसे वीरशाली मेरे साथ में खड़े हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आप जैसे धुरंधर धनुर्धर मेरे साथ में हो, फिर भी मैं युद्ध हारता जा रहा हूं। मेरे 100 भाइयों में से सब धीरे धीरे मरते जा रहे हैं और वो 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। महाराज तुम्हारी प्रतिज्ञा भूल गए। तुमने बचपन में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक शरीर में सांस रहेगी मैं हस्तिनापुर का के राजा के साथ में खड़ा रहूंगा। ये सब बात जब जैसे ही भीष्मता मैंने से सुनी, कहने लगे, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल पांडव दल में से एक व्यक्ति मारा जाएगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। भीष्मता मैंने वचन लिया है, अगर कल एक पांडव भी अगर मर गया तो हम ये युद्ध जीत जाएंगे। क्योंकि इधर युधिष्ठिर ने भी संकल्प ले रखा है, हम 5 भाई में से अगर एक भाई भी अगर मर गया तो हम सब अपना अपना शरणागत हो जाएंगे और युद्ध समाप्त कर देंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। जिन जिन ने भी सुना सभी चिंतित होने लगे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सभी संकट में। अब क्या करे? भीष्मता मैंने प्रतिज्ञा की है कभी टल नहीं सकती। अब भगवान सबके शिविर को देखते हुए आ रहे, सभी चिंतित बैठे हुए हैं। हे द्वारिकानाथ, कुछ तो व्यवस्था करो। जैसे ही अर्जुन के यहाँ गए, भगवान अर्जुन को देखा तो खर्राटे मार के सो रहा है। जाके जिगाया, अर्जुन अरे सब पूरा परिवार चिंतित है और तुम ऐसे सो रहे जैसे किसी बात का तुम्हें ज्ञात नहीं है। तुम्हें पता है ना? हाँ महाराज पता है, नींद बहुत आ रही है। पता है भीष्मता मैंने ने प्रण किया है कि कल पांडव दल में से एक मारा जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं है, क्योंकि भीष्मता में की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती है महाराज। उन्होंने कहा महाराज चिंता तो उसको करनी चाहिए जिसको परमात्मा पे भरोसा ना हो। अरे मेरा सारथी गोविंदा बैठा हुआ है, जो मेरे रथ को हाँकने वाला ही गोविंदा है, उसे किस बात की चिंता। मैंने तो युद्ध की बागडोर तुम्हें सौंप रखी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। महाराज अब नींद आ रही है, सोने दो। भगवान ने सोचा अब व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी। द्रौपदी के पास में गए, द्रौपदी को समझाया, कहा एक सदवा सा भेष बना लो, सादा साड़ी पहन लो, और रात्रि में भीष्मता में तपस्या में बैठे हुए हैं, धीरे धीरे जाना, आवाज नहीं होना चाहिए, और जाती चरण पकड़ लेना।
द्रौपदी ने बात मानी, भगवान के साथ में भीष्म पितामह के शिविर में पहुंची। धीरे धीरे गई, चरण पकड़ लिए। जैसी चरण पकड़े, भीष्म पितामह ने बिना नेत्र खोले ही आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भवो। देखा कोई मर गया तो तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे सफल हो पाएगी, तुम्हारा आशीर्वाद कैसे सफल होगा। नेत्र खोले, देखा, और द्रौपदी तुम्हें यह कौन लेके आया। द्रौपदी ने इशारा किया, बाहर आके देखा तो भगवान खड़े हुए हैं, पीतांबर ओढ़ रखी है, द्रौपदी की चप्पल बगल में दबा रखी है, और देखते देखते मुस्कुरा रहे, बाबा कहो अब कैसी रही, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा सार्थक होगी, तुम्हारा आशीर्वाद सार्थक होगा, बताओ क्या होगा। प्रातः काल हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रतिज्ञा भी पूरी करनी थी पांडव दलवे से, क्योंकि प्रतिज्ञा करी थी पांडव दलवे से मारा जाएगा, पांडव में से मारा जाएगा ऐसा नहीं कहा। इसलिए अभिमन्यु को मारा गया, जिससे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। 99 भाइयों को मार दिया। अब तो दुर्योधन अकेला बचा हुआ है। चारों तरफ चर्चा होने लगी, देखो सत्य की जीत होती है, असत्य का नाश होता है। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, कहने लगे महाराज तुम बहुत दुखी हो, मित्र क्या बात है। उन्होंने कहा मित्र दुख की बात तो ये है कि हम 100 भाई में से 99 मारे गए, एकमात्र अकेला बचा हूं। वो हमारे 5 दुश्मन है, उनमें से एक भी नहीं मरा। उन्होंने कहा महाराज में कौन सी बड़ी बात है, अगर आप कहो तो बताओ, 5 के सर लेके आऊं अभी। दुर्योधन उसकी तरफ देखने लगा, भैया हमको युद्ध करते करते 18 दिन हो गए, हम पे कोई एक नहीं मरा, तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई गाजर मूली की तरह उठा के ले आऊं। अश्वत्थामा कहने लगा अगर मैंने कर दिया तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने कहा आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। इधर अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल दिया। इधर क्या देखा, भगवान पांडवों के पास आए, कहने लगे आज तो ऐसा कुछ मन विचलित हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्यों ना हम गंगा किनारे चले, भगवान का गुणानुवाद करेंगे। भगवान ने जैसे कहा पांडव तैयार हो गए, द्रौपदी तैयार हो गई। पांडवों के 5 पुत्र हैं, उनसे कहा भैया चलो। उन्होंने कहा महाराज हमारी तो आनंद करने की, सोने की, खेलने कूदने की उम्र है, भजन करने की उम्र थोड़ी है, आप लोग जाओ। भगवान पांडवों को लेके गंगा किनारे भजन कर रहे हैं। इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बालक जो सो रहे थे उनके सर काट दिए और बढ़िया से थाल में सजा के दुर्योधन के सामने लेके गए। महाराज तुम कह रहे 18 दिन से युद्ध कर रहे हैं, एक नहीं मरा, ये लोग 5 के 5। जैसे दुर्योधन ने देखा रे गजब हो गया, हम ये 5 को मारने के चक्कर में 99 मर गए। अश्वत्थामा तू पहले ही मिल जाता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। मन प्रसन्न हो गए, आनंद हो गए, लाओ भीम का सर लेके आओ। भीम के बेटे का जैसे ही उठा के सर दिया, दुर्योधन ने जैसे ही अपने हाथ में लिया
और पकड़ के जैसे ही दबाने लगा, जैसे हाथ में टमाटर आता है और टमाटर को दबाने से फूट जाता है, इसी प्रकार से भीम के बेटे का सर फूट गया। उसने जैसे ही देखा ये भीम का सर नहीं हो सकता, और उसके सर पे जब गदा पड़ती थी तो तीनों लोकों में आवाज होती थी, ये तो ऐसे ही फूट गया। जितने भी सर बचे थे सबसे जैसे वस्त्र हटाए, उसको देख के दुर्योधन रोने लगा। रे अश्वत्थामा, तेने ये क्या कर दिया? और ये छोटे छोटे से अबोध बालक है, इनको तो ये भी ज्ञात नहीं है कि हमें युद्ध क्यों हो रहा है। और आज तेने कैसा काम किया है कि हमारे वंश में तेने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तेने सर्वनाश कर दिया। अश्वत्थामा उसी क्षण दोबारा प्रसन्न होने लगा। अरे चलो, पांडव नहीं मरे तो उनके कुल को आगे बढ़ाने वाले मर गए, मैं इसी से प्रसन्न हूं। दुर्योधन को साफ था कि सुख और दुख एक साथ में जब मिलो। द्रौपदी रोने करने लगी, मेरे बेटे को किसने मार दिया? उसी समय अर्जुन ने संकल्प लिया, द्रौपदी तुम रोना मत करो, जिन्होंने भी हमारे बेटों को मारा है वो उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान और अर्जुन रथ में बैठ के अश्वत्थामा के पीछे भागने लगे, और देखते ही देखते अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, दोनों हाथ बांध दिए, घुटनों के बल शरीर में बैठा हुआ है। कहने लगे, द्रौपदी यही वो आतंकी है, यही वो आतंकी है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, अब मैं इसका वध करूंगा। द्रौपदी ने जैसे बेटा कहने लगे, महाराज आप जानते हो कौन है? हाँ देवी जानता हूं महाराज, ये हमारे गुरु का बेटा है, ये ब्राह्मण बालक है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे, महाराज आप तो हमेशा ही दो जैसी बात करते हो। आपने तो कह दिया ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, महाराज ये ब्राह्मण है नहीं मारूंगा। दूसरी तरफ कह रहे हो आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये आताताई है, इसने छोटे छोटे से बालकों की हत्या करी है। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण की हत्या करना ही ब्राह्मण का वध नहीं है। ब्राह्मण का अगर अपमान भी कर दिया तो ब्राह्मण का वध के समान है। ऐसे करो, अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि है, उस मणि को निकाल के इसे शिविर से धक्का देके बाहर कर दो, इसका अपमान कर दो, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। अश्वत्थामा के सर से बार काटे, मस्तक पे जो मणि थी वो निकाली और धक्का देके बाहर निकल दिया। अश्वत्थामा कहने लगे, पांडवों तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इसका अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं ऐसा कृत्य करूंगा कि तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। इधर ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र का प्रयोग किया। इधर जब युद्ध पूर्ण हो गया, भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहने लगे, भैया जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हो गया, अब बहुत समय हो गया, हमें द्वारिका से आए हुए, अब हमें द्वारिका चलना चाहिए। अर्जुन साथ में जाने के लिए तैयार है, रथ तैयार खड़ा हुआ है, द्रौपदी खड़ी है, कुंती खड़ी है, युधिष्ठिर खड़े हैं, नकुल सहदेव सभी खड़े हुए हैं, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं।
भगवान कुंती से कहने लगे, आपने जीवन पर्यंत बहुत संकट झेले हैं, अब तुमको जो भी मांगना है, जो भी यश वैभव मांगना है, जो भी सुख शांति मांगनी है, वो सब मांगो। क्या मांगना चाहते हो? कुंती कहने लगी, संसार में जितना भी दुख भरा हुआ है वो मेरी झोली में डाल दे। अगर देना है तो संसार के जितने भी दुख है वो मुझे दे दे। उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो? आज तुम पहले व्यक्ति हो जिन्होंने संसार का दुख मांगा है। मेरे दरबार में तो जो भी आता है वो सुख की कामना लेके आता है। हे प्रभु, संसार के जितने भी सुख है, पड़ोसी को मिले या नहीं मिले, पर मुझे जरूर दे देना। कुंती कहने लगी, महाराज, अगर जीवन में अगर सुख आ गया तो हम तुझे भूल जाएंगे, और जीवन में अगर दुख रहा तो आठों पहर हमेशा तुझे याद करेंगे। कि सुख के माते सल पड़े जो नाम हरि को जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा सुख कोई काम का नहीं जिससे प्रभु को भूल जाए। उससे तो अच्छा दुखी बहुत बढ़िया, जो कम से कम तुझे याद तो करते रहते हैं। ये सब वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय क्या में भक्त चाहता है उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। उत्तरा ने ये नहीं कहा, महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज मेरे पुत्र की रक्षा करो। अगर पुत्र की रक्षा होगी तो पहले मां की रक्षा करनी पड़ेगी। मां की रक्षा होगी जब भी पुत्र की रक्षा हो पाएगी। ये भगवान के मांगने का तरीका है। कभी भी कहीं मंदिर पे जाए तो भगवान मेरे घर पधारो। अगर भगवान घर पे आएंगे तो भगवान अपनी व्यवस्था के अनुसार आपके घर में पधारेंगे, पर भगवान को कोई घर नहीं बुलाता है। लिस्ट लेके वही मंदिर पहुंच जाते हैं। महाराज एक गाड़ी, एक बंगला, बच्चे को नौकरी, छोटे का विवाह, इतनी बड़ी लाइन रहती है कि भगवान ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सामान पहले दूं। और भगवान कहते हैं कि भाई मांगना तो एक बार में इतना मांग लो कि दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़े। एक किसान था, उसका दिन भर काम था खेत पे जाना। प्रातः काल गए, खेत का कार्य करा। खेत के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था। जब भी फ्री होते थे मंदिर को धोना, हनुमान जी को 2 अगरबत्ती लगाना, ढोक नमस्कार करना और वापस अपने घर को आ जाना। सिर्फ इतनी भक्ति करते थे। समय व्यतीत होता गया। गरीब किसान है। एक दिन हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी कहने लगे, बालक तुमने जो भजन पूजन किया है, मेरा जो सेवा करी, उससे मैं प्रसन्न हो गया। वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो किसान हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, वरदान कैसे मांगे जाते, क्या मांगा जाता है। महाराज आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं घर पूछ के आऊं, कल बताऊंगा। हनुमान जी कहने लगे, भैया ठीक है, कल पूछ लेना, कल बता देना, पर शर्त एक है, जो भी मांगना है एक बार मांग लेना, एक ही वरदान दूंगा, बार बार नहीं देना। किसान ने हाँ भल्ली।
बड़ी खुशी खुशी शाम को घर पहुंचा, पिताजी को सारा वृत्तांत सुनाया। पिताजी हनुमान जी महाराज प्रसन्न है और कह रहे कुछ वरदान। पिताजी क्या मांगना चाहिए, मैं तो जानता नहीं भगवान से कैसे मांगा जाता है। पिताजी कहने लगे भैया अगर हनुमान जी प्रसन्न है तो क्या मांगना। जब से होश संभाला है, जब से संसार में आए हैं, गरीबी देखी है, कभी अमीरी नहीं देखी, भरपेट भोजन नहीं किया। कुछ धन मांग लेना जिससे आगे का जीवन सार्थक हो जाए। ठीक है पिताजी। माताजी के पास में गए। माताजी ने कहा बेटा गरीबी अमीरी तो आती रहती है जाती रहती है, और तो सब आनंद है बेटा। मैंने जब से जन्म लिया, जब से मैं अंधी हूं, मेरे आंख नहीं है। अगर तेरे हनुमान जी मुझे ज्योति दे दे, आंख दे दे, तो आंख मांग लेना, जिस संसार में भी देख लियो संसार कैसा है। रात्रि में अपने पत्नी के पास में गए, पूछा देवी हनुमान जी महाराज प्रसन्न गए, कह रहे कुछ मांग लो, क्या मांगे। पिताजी ने माताजी ने तो ये बताए ये मांगना है, अब आप बताओ क्या मांगा जाए। कहने लगे महाराज गरीबी अभी तो आती रहती है जाती रहती है, और कमाएंगी और व्यवस्था बनेगी। रही माताजी की आंख की बात, तो महाराज अब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद उन्हें जाना भी है, आंख का भी क्या करेंगे। महाराज एक काम करो, हमारे विवाह को बहुत समय हो गया, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप उनसे एक बेटा मांग लो। किसान ने हाँ भर दी। किसान को रात भर नींद नहीं आई, संकट हो गया, अब क्या किया जाए। पिता की मानू तो माताजी पत्नी नाराज, माँ की मानू तो पत्नी पिताजी नाराज, और पत्नी की बात अगर मान ली तो माता पिता नाराज। अब किसकी व्यवस्था बनाऊं। और हनुमान जी ने कहा कि एक ही वरदान दूंगा, क्या करूं। प्रातःकाल हुआ, अपनी नित्य क्रिया के अनुसार अपने सामग्री उठाई और खेत की ओर चल दिए। रोज तो प्रसन्न होते हुए जाते थे, आज तो चेहरे पे उदासी छाई हुई है। रास्ते में एक संत मिल गए। उन्होंने कहा बेटा जब तू रोज जाता है तो बड़ा प्रसन्न होके जाता है, आज तो बहुत उदास है, क्या कारण है। सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज क्या करूं। हनुमान जी ने संकट में डाल दिया, क्या चीज मांगू। संत ने कान में युक्ति बताई, अगर हनुमान जी आए तो ये चीज मांग लेना, तेरी व्यवस्था बन जाएगी। किसान गया, अपने खेत के कार्य से निवृत्त हुआ, स्नान किए, जल की बाल्टी भरी, मंदिर धोया, जैसे अगरबत्ती लगाई, हनुमान जी प्रकट हो गए। हाँ बालक, पूछ के आया क्या चाहिए। उन्होंने महाराज पूछ के आ गया, पर जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। कहने लगे हाँ तू जो मांगेगा वो देंगे, पर शर्त एक ही है कि एक ही वरदान दूंगा। उन्होंने कहा हाँ महाराज एक ही वरदान देना, पर देना पूरा। मांगो। किसान मांगने लगा, महाराज अगर मेरी भक्ति से तुम अगर प्रसन्न हो तो मेरी माताजी अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे, बस यही वरदान चाहिए। जैसे सुना हनुमान जी प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह के चले गए। कहने का भावार्थ ये है कि मांगना है तो एक बार परमात्मा को, बार बार तो सिर्फ दर्शन करने जाना है परमात्मा के। रोज अगर मांगने लग जाएंगे ना तो भगवान भी हमसे दूर होना प्रारंभ कर दे। मांगता है दूर से देख के, हम नहीं करते ना। कोई रसीद गड्डी लेके आ जाए तो दरवाजा पहले ही बंद कर देते कि आ गए। तो भगवान भी ये कहते हैं ज्यादा मांगने के लिए आओगे तो मैं भी दरवाजा बंद कर दूंगा, मांगते आ गए। इसलिए जो भी मांगना एक ही बार मांग लो। जिस प्रकार से किसान ने मांगा कि मेरी माताजी अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे, माताजी के आंख आएगी जब भी तो देख पाएगी।
और पोता होगा जब ही देख पाएगी। और सोने के पालने कौन के होते हैं? गरीबों के थोड़ी होते हैं। जब धनवान बनेगा तभी व्यवस्थाएं बनेगी। भगवान ने एक छोटा सा रूप धारण करे, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। भगवान अपने धाम को चले गए। चारों तरफ आनंद छाने लगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनने लगी। समय आया, उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों कहा जिसकी परमात्मा स्वयं परमात्मा ने रक्षा करी है, पर्दी बन के रक्षा करी है, परिरीक्षिता इति इक्षिता, इसका नाम परीक्षित रखा जाए। महाराज ये बहुत गुणवान होगा, ये आपके नाम को आगे बढ़ाएगा, बहुत पराक्रमी होगा, ये चक्रवर्ती होगा। पर महाराज एक ब्राह्मण के साप लगने के कारण इसको अंत में एक सर्प डसेगा, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज अपनी सभा में बैठे हुए हैं। चारों तरफ से अपशकुन फैलने लगे। काले काले कुत्ते राजमहल की तरफ मुंह करके भौंकने लगे। काली बिल्लियां चिल्लाने लगी। पूर्वी हवाएं चलने लगी। चारों तरफ देखा तो अपशकुन दिखने लगा। युधिष्ठिर सोचने लगे, देखो अर्जुन को गए भी बहुत समय हो गया, और जब से भगवान अर्जुन गए, जब से द्वारिका की कोई बात की पता ही नहीं है। वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कोई समाचार ही ज्ञात नहीं है। इतना विचार कर रहे थे कि क्या देखा कि सामने से अर्जुन आ रहा है। अर्जुन को जैसे ही देखा, वो अर्जुन जिसके चेहरे पे इतना तेज था, वो अर्जुन जब चलता था तो चारों तरफ आनंद छा जाता था। आज उसका चेहरा उदास है, वस्त्र छिन्न भिन्न हो रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। जैसे युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया मुझे क्षमा कर देना। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या बात हुई, भगवान कैसे हैं? कहने लगे, यहां से हम जब द्वारका गए, कुछ समय बाद भगवान अपने धाम को चले गए। द्वारिकापुरी समुद्र में समाहित होने लगी। जब मैंने देखा, भगवान ने मुझसे कहा, अर्जुन द्वारिका मेरे जाने के बाद में समुद्र में समाहित हो जाएगी। कुछ गोपियां बची हुई है, इन्हें अपने साथ में हस्तिनापुर ले जाना। भगवान को जाने के बाद में गोपियों के साथ में भैया हस्तिनापुर आ रहा था। रास्ते में कुछ भील मिले, उन्होंने मुझे घेर लिया, मुझसे गोपियों को छुड़ाने लगे। मैंने उनसे खूब मना किया, हाथ जोड़े, पर वो नहीं माने। फिर मैंने उनसे युद्ध किया, पर मैं युद्ध हार गया। भैया समय समय की बात है। मैं अर्जुन जब अपना गांडीव उठाता था तो तीनों लोकों में थरथर आवाज होती थी। आज वही अर्जुन छोटे छोटे भीलों से हार के आ गया। इसलिए कहा है कि समय समय की बात है, और समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपियार भई अर्जुन भई बाण। अर्जुन भी वही था, बाण भी वही थे, धनुष भी वही था, पर समय समय की बात थी। उस समय वो परमात्मा उनके साथ में थे। जो शक्तियां थी वो आज चली गई, आज अर्जुन अकेला हो गया। इसलिए आज भीलों ने भी घेर दिया। जैसे ही पता चला कि भगवान स्वधाम को चले गए, उसी समय युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को बुलाया।
राजस्व में किया, कहा जाओ अब तुम इस राज्य को संभालो। अब हम स्वर्गारोहण कर दिया। आगे आगे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी छहो चल दिए। स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे, बर्फ में चढ़ने लगे। आगे जैसे ही बढ़े नकुल का पैर फिसलने लगा। नकुल ने कहा भैया मुझे बचा लो। युधिष्ठिर कहने लगे भैया यह कोई किसी का साथी नहीं होता है, यह तो साथी उसका कर्म होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। आगे बढ़े तो सहदेव का पैर फिसला। देखते ही देखते अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी सभी उस हिमालय की कंदराओं में बर्फ में पिघलकर ढेर हो गए। युधिष्ठिर चलते चलते हिमालय की चोटी पे पहुंच गए। उनका एक सीधे पैर का अंगूठा गल गया। धर्मराज के यहां पहुंचे, कहने लगे महाराज जिसने जीवन में पाप किया तो उसका तो शरीर गलना था। मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया, मैंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा क्या किया जिस कारण से मेरे पैर का अंगूठा गल गया। धर्मराज कहने लगे महाराज हम मानते हैं कि जीवन में तुमने कभी पाप नहीं किया, सिर्फ जीवन में तुमने एक बार झूठ जरूर बोला था। महाराज मैंने झूठ नहीं बोला। याद स्मरण दिलाया गया जब युद्ध चल रहा था, जब द्रोणाचार्य की बाणों की बौछारों से कौरवों की सेनाएं त्राही त्राही कर रही थी। उस समय द्रोणाचार्य से कहा था कि तुम्हारा बेटा मर गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर मेरा बेटा अगर मर जाएगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा, सबने कहा, पर किसी की बात नहीं मानी। भगवान कहने लगे भैया मैं कहूं। उन्होंने कहा नहीं, हां अगर ये युधिष्ठिर कर कह दे कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर से कहा महाराज कहो, अगर तुमने नहीं बोला हम युद्ध हार जाएंगे। उनने कहा महाराज चाहे युद्ध हार जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा, धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अर्जुन ने एक बाण चलाया। अश्वत्थामा का एक हाथी था वो मर गया। भगवान कहने लगे अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर भी कहने लगे अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, नर या पशु है ये मुझे पता नहीं है। उसी समय भगवान ने शंख बजा दिया और भगवान के शंख की ध्वनि में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए कि अश्वत्थामा हता, इतना ही सुना, नरोवा कुंजरोवा ये नहीं सुन पाए और उसी समय बाण भूमि पर डाल दिए। महाराज मैंने झूठ नहीं बोला, मुझसे तो कहा गया। युधिष्ठिर को समझाया महाराज ये पाप पुण्य का फेरा है, इशारे मात्र से करने से भी पाप का फल भोगना पड़ता है और इशारा मात्र करने से भी पुण्य का जो फल होता है वो भी भोगना पड़ता है। राजा इधर परीक्षित को जैसे ही राज्य दिया उनका विवाह कराया। इलावती नाम की कन्या से विवाह हुआ। इनके 4 संतानें हुई, जन्मेजय आदि 4 संतानें हुई। धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, सभी लोगों का भला करने के लिए धर्म को आगे बढ़ाने वाले ऐसे राजा परीक्षित हुए।
एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित ने सोचा कि प्रजा को देखना चाहिए, प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट तो नहीं है। जैसे ही गए तो क्या देखा कि एक स्थान पर गाय और बैल खड़े हुए हैं। गाय रो रही है, बैल रो रहा है। एक काला पुरुष उनके पास में खड़ा हुआ है जो उन्हें मार रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, क्रोधित हो गए, लाल लाल आंख हो गई, धनुष बाण उठा लिए, मारने के लिए उद्यत होने लगे। कहने लगे, कौन हो भैया, मेरे राज्य में इतना अत्याचार, ये जो बैल है ये हमारा धर्म है, ये जो गाय है वो हमारी पृथ्वी है, इन पे जो अत्याचार करता है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ता हूं। वो काले पुरुष ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। कहने लगे, महाराज मेरा नाम कली है, मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तू इतना दुराचारी, इतना अत्याचारी है, तू मेरे सामने धर्म को और इस पृथ्वी का रोदन कर रहा है, तू आगे जाके क्या करेगा? मेरे राज्य में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, यहां से दूर चले जाओ। अन्वय विन्वय करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, महाराज मैं कहां जाऊंगा? महाराज आपके तो वंश में जो आपकी शरण में आ जाते थे, कभी आप तिरस्कार नहीं कर सकते। आप मुझे भगा रहे हो, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज मुझ में अवगुण बहुत है, पर एक गुण बहुत अच्छा है। हर युग में आपको भजन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, कथा भागवत करनी पड़ेगी, पर इस युग में मात्र नाम लेने से ही आदमी का, मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जैसे सुना कि गुण बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान दे रहा हूं रहने के लिए। कौन कौन से स्थान? अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थाने कलयो ददः भूतं पानं स्त्रिया सोना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। भूतम यानी जुआ खाना, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वहाँ कली का वास होता है। जो जुए का, सट्टे का पैसा जो घर में आता है उसमें कली का वास होता है। ऐसे लोगों की संतानें हमेशा बिगड़ती है। जहाँ शराब का सेवन होता है, जहाँ शराब के माध्यम से जो पैसा आता है, धन होता है, जिस घर में शराब पी जाती है उस घर में कली का वास होता है, उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। तीसरा स्थान वेश्याघर, जहाँ लोग व्यभिचार करते हैं, वहां पर भी कली का वास होता है। चौथा स्थान दिया है कसाई का घर, जहाँ जीव की हिंसा होती है। जो लोग जीव की हिंसा करके उसे खाते हैं, उस घर में कली का वास होता है। जैसे ही कली ने सुना, कहने लगे, महाराज जैसा मैं हूं काला कलूटा वैसे ही स्थान दे दिए। महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 घरों में मेरी व्यवस्था नहीं बनेगी। महाराज एक स्थान तो कम से सुंदर दे दो, जिसको मैं देख के प्रसन्न हो सकूं, ये स्थान मेरा अच्छा है, ये घर मेरा अच्छा है। महाराज कायम, महाराज ऐसा करो मुझे सोने में बांस दे दो। राजा परीक्षित ने सोचा, इसमें अवगुण तो बहुत है पर एक गुण बहुत अच्छा है। जब इतने स्थान दे दिए, एक स्थान और सही।
स्वर्ण में, सोने में वास हो गया कली का। कहने लगे महाराज कौन से सोने में वास है? जो बेईमानी का है, जो लूट के लिया गया है, जो चुरा के लिया गया है, उस सोने में कली का वास होता है। जो ईमानदारी का है उसमें कली का वास नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़े 5 दानों में भी स्वर्ण दान सबसे बड़ा है। कन्यादान, स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान। तो स्वर्ण कौन सा? जो ईमानदारी से कमाया हुआ हो, उसका हमने सोना खरीदा है, आभूषण बनाए हैं, उसको हम पहनेंगे, उसमें कली का वास नहीं होगा। पर चोरी का, बेईमानी का, डाका डाल के भाई से छीना, इधर से छीना, माँ बाप का दबा लिया और उसको बना के आभूषण अगर बहू को पहनाएंगे तो बहू तो फिर तांडव करना ही है। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन राजा परीक्षित अपने नगर में आए, राजमहल में सिंहासन पर बैठे, देखा कि सामने क्या एक विशाल दरवाजा बना हुआ है, उस पर ताला लगा हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज इसको ताले को खोलो, उसमें क्या है? ताला खोला, उस कमरे के अंदर एक सुंदर सा मुकुट रखा हुआ था। ये मुकुट भीम और जरासंध का जब युद्ध हुआ, जरासंध की जब मृत्यु हो गई तो जरासंध से जो छीन के जो लेके आए थे वो ये मुकुट था। जैसे इतना सुंदर मुकुट देखा राजा परीक्षित कहने लगे देखो तो सही कितना सुंदर मुकुट है और कब से रखा है हमें ज्ञात ही नहीं है। उस मुकुट को जैसे ही मस्तक पे धारण किया उसी समय कली चारों तरफ भ्रमण कर रहा था और देखते ही देखते कली सबसे पहले राजा परीक्षित के मस्तक पे जाके बैठ गया। महाराज शुरुआत तुमसे ही करता हूं। उसी समय राजा परीक्षित ने अपना धनुष बाण उठाए, घोड़े पे सवार होके आखेट खेलने गए। जो धर्म के रक्षक थे आज वो धर्म के भक्षक बन गए। जंगल में जाके पशु पक्षियों का शिकार करने लग गए क्योंकि कली का वास हो गया। अब तो चारों तरफ जितने भी पशु पक्षी थे सबको मारने लगे। समय हो गया, प्यास लगने लगी। आगे देखा तो एक आश्रम बना हुआ है। श्रमिक मुनि के आश्रम पे गए, बाहर से जोर जोर से कहने लगे मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आपके द्वार पे खड़ा हूं, मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। पर ऋषि ध्यान में बैठे हुए, ऋषि ने आवाज नहीं सुनी। दरवाजे से देखा, अच्छा एक राजा को देख के और नेत बंद करके बैठे हैं जैसे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। तुमने सोचा राजा आया है इसका सत्कार करना पड़ेगा, इससे अच्छा नेत्र बंद करके बैठ जाओ। जो संतों का सम्मान करता था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, आज कलयुग के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वो भूल गया कि कौन तपस्वी संत है, कौन ढोंगी है। उसी समय क्या देखा, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको अपने बाण से उठाया, श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया। सोचने लगे अगर बाबा ढोंगी होगा तो इस सर्प को देख के तुरंत जाग जाएगा। पर श्रमिक मुनि के मन में कोई विचार नहीं आया, वो तो भजन कर रहे थे। ये सब करने के बाद में राजा अपने राज्य में चला गया। ये सब दृश्य उनके शिष्य ने देखा। दौड़ता हुआ कोश की नदी में शमिक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा है अपने बाल गोपालों के साथ में।
जैसे ही उसने जाके कहा, भैया आज तो बहुत अलर्ट हो गया। क्या हो गया? भैया एक राजा आया था, वो आके पानी के लिए चिल्ला रहा था, पर उसने पानी तो नहीं पिया, पर गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना, क्रोधित हो गए, कहने लगे, रे कितने राजा कितने दुराचारी हो गए, जो संत और ब्राह्मणों का अपमान, कोष की नदी का जल अंजलि में लिया। शाप देने लगे, इति लंघिता मर्यादा तक्षः सप्तमे हनि दक्षपति समाकुला भरम में तदुरत्मनः। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आके डसेगा, वही तुम्हारा मृत्यु का कारक होगा। श्राप दे दिया। दौड़ते हुए आश्रम में आए, अपने पिता के गले लगे, रोने लगे। अपने पुत्र की आवाज जैसे सुनी, नेत्र खोले के पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? शिष्यों ने सारा वृत्तांत सुनाया। कहने लगे, महाराज वो राजा आए, उन्होंने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आके डसेगा। समझ लगे, कैसे कहने लगे, बेटा तुमने अनर्थ कर दिया, एक छोटी सी बात के ऊपर तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। किसी कारण से, किसी गलती से ऐसा राजा से हो गया होगा। हमारे जो राजा है ऐसे दोबारा कभी नहीं होंगे। लोग हमसे ये कहेंगे कि देखो, छोटे से अपमान के कारण कितना बड़ा श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी अब जो होना था वो हो गया। उसी समय अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के राजमहल की ओर भेजा। कहा, जाओ समाचार भेज दो, अपने मृत्यु का कोई साधन कर लो, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आके डसेगा, जो तुम्हारे मृत्यु का कारक होगा। इधर जैसे ही परीक्षित ने उसको मुकुट को जैसे ही मस्तक से हटाया, जैसे ही पास में रखा, जैसे ही कली अपने मस्तक से उतरा, उन्हें भान आया, मैंने क्या कर दिया, आज मैंने संत का अपमान कर दिया, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। जैसे शिष्यों ने जाके सारा वृत्तांत सुनाया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं भी यही चाहता था, मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक तपस्वी संत का की पूजा में मैंने विघ्न डाल दिया। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने जन्मेजय आदि पुत्रों को बुलाया, उनका राज्याभिषेक किया। हस्तिनापुर से निकले और गंगा के किनारे ओर जाने लगे। जो भी संत महात्मा मिलते सबसे कहते, महाराज मृत्यु को महोत्सव बनाने का कोई साधन बनाइए, मृत्यु को महोत्सव कैसे मनाया जाए, ये मृत्यु से छुटकारा कैसे मिलेगा। जो भी प्रश्न को सुनता कोई जवाब तो नहीं देते, पर साथ साथ लग जाता। हस्तिनापुर कहाँ है? हमारी जो दिल्ली है ना, वो ही हस्तिनापुर है। पहले इसका नाम हस्तिनापुर था, अब दिल्ली रख दिया। परीक्षित जी वहां से सीधे चले हैं, सुखताल में पहुंच गए। मुजफ्फरनगर मेरठ के बीच में के धार्मिक स्थल है, धार्मिक तीर्थ है सुखताल, जहां सर्वप्रथम इस धराधाम पे जो भागवत जी प्रारंभ हुई थी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो सुनाई। गंगा का किनारा है, एक बड़ का पेड़ है,
उसके नीचे जाके राजा परीक्षित बैठ गए। सभी संत महात्मा विद्वत जन सभी आ गए। हजारों की संख्या में भीड़ लग गई। आपस में विचार कर रहे हैं कैसे ये मृत्यु को महोत्सव बनाया जाए। किसी के पास में कोई उत्तर नहीं है। सूत जी कहते हैं, महाराज जिसका रक्षक परमात्मा होता है उस शस्त्र उठा के रक्षा करी। आज वही सुखदेव मुनि के रूप में राजा परीक्षित के सामने आए। जैसे ही सुखदेव मुनि को देखा चारों तरफ आनंद छा गया। सभी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। तस तत्राभद भगवान व्यास पुत्र यदक्षया गमन लक्षलेक्तः अलक्षलिंगो निजनाम तुष्ट भूतश्च वल्येरवधूत वेशः। अवधूत वेश में सुखदेव मुनि पधारे हैं। गोल्ड वर्ण है, करोड़ों सूर्य के समान चेहरे पे तेज है। मोटी मोटी आंखें हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, घुंघराले बाल है। मदमस्त चाल में चलते हुए जैसे ही सामने आए, जितने भी संत महात्मा बैठे थे, राजा परीक्षित सभी खड़े हो। एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हो। क्या मालूम कब व्यवस्था बन जाए, कब आप चल दो। उसी समय सुखदेव मुनि ने सुंदर से आसन पर अपना आसन बिछाया और वहीं अब बैठ गए। सभी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्च तथाव्ययः। जो व्यक्ति मृत्यु से अभय चाहता है, जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहता है, उसको सबसे पहले श्रोतव्य ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणानुवाद सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। महाराज इससे क्या होगा? जब तक हम परमात्मा की कथा नहीं सुनेंगे, जब तक उसके गुणानुवाद नहीं सुनेंगे, तब तक उसके बारे में जानेंगे कैसे? वो कैसा है, वो क्या चीज करने में समर्थ है। आज हम बैठे हुए हैं, हमारे बीच में कोई बड़ा अधिकारी आके बैठ जाए जिसको हम जानते नहीं है। जैसे हम बैठे हैं वो भी बैठा है, पर कोई व्यक्ति आके हमें बता दे ये आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है बहुत बड़ा अधिकारी है, उसी समय हमारे सम्मान की व्यवस्था बदल जाती है। क्योंकि जब तक हम उसको जानते नहीं थे तब तक हमारी व्यवस्था अलग थी। अब हम उसको जानने लग गए, अब व्यवस्था अलग हो गई। इसी प्रकार से भगवान के हम गुणानुवाद सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे, तो हमारे मन की आस्था उसके प्रति लगाव बनता रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुने। और सुनने के बाद में क्या करना चाहिए? कीर्तिवश्य दूसरों भी कथा सुनाना चाहिए। हमने कथा सुनी, उसका हमने मनन किया। अब जहां भी बैठे सिर्फ कथा की चर्चा हो, दूसरे को भी उसका ज्ञान दे, क्योंकि सुनने से सुनाने से दोनों से फल मिलता है। हमने सुनी, उसका फल मिला। हमने किसी को और को सुनाई, उसका भी हमें फल मिलेगा। इसलिए दूसरा कर्म है।
फिर उसका क्या करना चाहिए? उसके बाद में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जब भी हमें समय मिले भगवान के नामों का गुणानुवाद करते हुए संकीर्तन करें, राम राम बोलते रहे, कृष्ण कृष्ण बोलते रहे। जो भी हमारा इष्ट है उसका स्मरण हमारे हमेशा जिह्वा पे बना रहना चाहिए। महाराज ये तो सब ठीक है, पर ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी तो 7 दिन बाद मृत्यु आ जाएगी। मुझे श्राप दिया गया है कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आके डसेगा। महाराज सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन मैं जब से आया हूं, जब से तुम्हारे पास में एक ही बात है महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस संसार में सबको ही 7 दिन में मरना है, 8 दिन तो कोई नहीं जीता है। महाराज कैसी बात कर रहे हो? हाँ भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मात्र 7 दिन होते हैं। 8वां दिन कोई होता बताओ। सबको मरना इन्हीं में है। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को मरेगा, कोई गुरुवार को मरेगा सब 7 दिन में ही है। इसलिए जो भी व्यवस्था करना है 7 दिन में हम सबको करना है। ये होती है हमारे मृत्यु को मौसम बनाने की व्यवस्था। आज राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी क्षण पूरे राज्य त्याग दिए। जो भी वैभव था, जो भी व्यवस्था थी, सब छोड़ के एक बैरागी की तरह गंगा के किनारे आके विराजमान हो गए। और यही बात अगर हमें पता चल जाए कि 7 दिन बाद हम मर जाएंगे, तो सबसे पहले पूरी गृहस्थी की व्यवस्था करेंगे। तुम मत झगड़ना, तुम मत लड़ना, तुम्हारा बराबर का बंटवारा कर देते हैं और उसी में पूरे 7 दिन निकाल देंगे। यही फर्क रहता है। आ गया, संतानों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बीमार हो गए, शनिवार को हॉस्पिटल पहुंचे और रविवार को चले गए। भगवान के लिए समय ही नहीं मिला, 7 दिन यूं ही निकल गए। हमने भगवान के लिए समय ही नहीं निकाला और भगवान ने कहा है 7 दिन है सबके लिए, मरना सबको 7 दिन के अंदर ही है। और हमारे 7 दिन गृहस्थ में ही चले गए, हमें पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। भगवान ये नहीं कहते हैं कि पूरा संसार छोड़ दो, सब बाबा जी बन जाओ, दाऊ जी के मंदिर पर आके भजन करो, नहीं। भगवान कहते हैं कि ये शरीर को संसार में लगा दो। मैंने आपको 24 घंटे दिए हैं, उनमें से मात्र 1-1 मिनट निकाल के मुझे दे दो, मात्र 24 मिनट मुझे दे दो, बाकी का संसार में लगा दो। मुझे तो 24 मिनट ही बहुत है। पर कैसे होने चाहिए 24 मिनट? कि जब तेरे सामने आके बैठे प्रभु, तो इस संसार की माया बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आए। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। ऐसा नहीं कि 24 मिनट भी अगर निकाले तो कि माला बनाई काठ की बाय में पिरोयो सूत, और माला बेचारी काई करे जब फेड़ वालों का पूत। माला भी सुंदर बना ली, सब बना लिए, सब कर लिया, माला चल रही है, पर ध्यान ये कि चाय ठंडी नहीं हो जाए। जल्दी जल्दी मणिया देखो, ज्यादा जल्दी है तो भाई बीच में उठा के रख दी, उन लगा आधी बात में फेर लगे, चाय ठंडी हो जाएगी, 10 रुपए की जाएगी। इसमें माला का दोष नहीं है, यह हमारा दोष है, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। जब तक मन हमारा स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर कब होगा? जब हम श्वास को जीतेंगे। पहले तो एक आसन सिद्ध करना चाहिए, आसन सिद्ध करके अपनी श्वास को सिद्ध करना चाहिए। संत महात्मा दे होते हैं ना, तो जीतो, श्वास को जीतो,
फिर जित संगो, अपने से अच्छे लोगों का संग करो, जो भगवान का भजनानंदी हो, जो सत्य को जानता हो, जो निरंतर भगवान के गुणानुवाद गाता हो, ऐसे लोगों का संग करो। जैसी संगत में रहोगे वैसी ही व्यवस्था बनती है। उसके बाद क्या करना चाहिए महाराज? हमारी इंद्रियों को जीतो। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। इन सबको जीतो, तब जाके तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। हर देवताओं की अलग अलग व्यवस्थाएं है। हर कामना के साथ में देवताओं की पूजन करनी चाहिए। जिसको ब्रह्म तेज चाहिए उसे ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो इंद्रियों की पुष्टि करना चाहता है उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जिसे संतान की कामना है वो दक्ष प्रजापति की पूजा करे। जिसके लंबी आयु की कामनाएं है, भगवान मैं तो 100 वर्ष तक जीऊं, वो गंधर्वों की पूजा करे, अश्वनी कुमारों की पूजा करे। जिसको विद्या चाहिए, धन चाहिए, वो शंकर की पूजा करे। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है सकाम, एक होती है निष्काम। निष्काम भक्ति वो होती है जिसमें कोई कामना नहीं है। प्रातः काल उठना है, संध्या वंदन करना है, जल्दी स्नान करना है, भगवान का भजन करना है, कोई कामना नहीं कि भगवान कुछ दे दे, कुछ कृपा कर दे। नहीं, मेरा तो कर्म है, नित्य कर्म मुझे करना है। चाहे घर का काम और 2 घंटे बाद लेट होगा, पर हमारा जो कार्य है वो हमें करना है परमात्मा का, उसमें कोई कामना नहीं। एक होती है कामना, जो हम किसी कामना के द्वारा करते हैं। ब्राह्मणों से संकल्प दिलवाते हैं, हे प्रभु मेरा फलाना काम हो जाना चाहिए, मैं नवचंडी करवाऊंगा। भगवान का गुणात्वाद नहीं करता है। उसको 4 प्रकार के पशु देख देख के हंसते हैं कि सविद्रा हिष्ट खरहे संतुता पुरुषा पशु नेते कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजा। सबसे पहले कौन? श्वान। आजकल छोटी छोटी बातों पे ऐसे झगड़ते हैं, ये तेने ज्यादा ले लिया या मैंने ज्यादा ले लिया, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा है। छोटी छोटी बातों पे जब झगड़ते हैं तो दूर खड़ा हुआ कुत्ता देखता है, श्वान है तो मेरे ही भाई बंद। शकल जरूर नहीं मिलती है पर कर्म तो हमारे जैसे हैं। हम भी एक रोटी के चक्कर में दिन भर झगड़ते रहते हैं। इसी प्रकार छोटी छोटी चीजों पे कैसे कुत्तों की इस तरह झगड़ रहे हैं। दूसरा प्रशंसक, गांव का सुअर। गांव के सुअर की व्यवस्था क्या होती है? जो आया वो सब हजम। आजकल हमारी व्यवस्था ये हो गई, चोरी का हो, बेईमानी का हो, पड़ोसी का हो, भाई का हो, पेट इतना बड़ा हो गया सभी हजम। अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो सब खाना है। कलयुग है महाराज। अब जो सुअर देखता है तो वो भी कहता है कि लगते तो भाईबंद मेरे भी है, मात्र शक्ल नहीं मिलती है, बाकी कर्म तो हमारे भी है। हम भी जो आ रहा है वो सब खा रहे हैं। तीसरा प्रशंसक कौन? ऊंट। थोड़ा सा मद आ गया, पद आ गया, प्रतिष्ठा आ गई, धन आ गई, वैभव आ गई, ऊंट की तरह ऐसा सीना तान के चलते हैं जैसे ऊंट अपने मुख को ऊंचा लेके चलता है, नीचे देखने का कोई काम नहीं। ऐसे तान के चलते हैं, कोई छोटा मोटा आदमी पड़ोसी बगल में आ जाए तो देखना ही नहीं, क्योंकि पद आ गई, प्रतिष्ठा आ गई, अहंकार आ गया, मद आ गया, धन आ गया, वैभव आ गया। उसी के मद में इतना चूर होता है तो ऊंट भी देख के हंसता है कि है तो हमारे भाई बंद। जैसे मैं सर ऊंचा करके चलता हूं वैसे तू चल रहा है। चौथा प्रशंसक कौन है? गधा। गधा कहता है भैया जीवन पर्यंत मैंने मेरे मालिक के लिए सब काम किया,
उसके लिए वजन ढोआ। उसने कभी जितना भी भार मेरे ऊपर लाद दिया, मैंने कभी मना नहीं कही। सूखा गीला जो भी सामान लादता था उसे लेके जाता था। और जब अंत समय आया, जब मेरी चलने की बस की नहीं रही, उस मालिक ने मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया। वही परिस्थिति हमारे साथ आ रही है। हमने शुरू से गधे के जैसे काम किया है, इस परिवार को लादने का काम किया है, चोरी की, अन्याय की, बेईमानी करी, जैसे भी करके हमने इस परिवार को पाला। और जब हमारा उत्तरार्ध आया, बुढ़ापा जब आया, उन्हीं बेटों ने हमें धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। ये देख देख के गधा भी बहुत हंसता है कि तुम्हारी मेरी एक जैसी गति है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, अगर जीवन में अगर चाहिए तो एक ही बात कहना है परमात्मा से, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक तेरे दर्शन के दीदार होते रहे, एक तेरे दर्शन लिप्त अमर होने का वरदान दे दिया और दिल के अरमा खोले। और हनुमान से श्री राम जी ऐसी बानी बोले कि हनुमत सुन लो मेरा कहना, कलयुग में तुम बच के रहना। और कहने लगे भगवान हनुमान जी से कि कैसा कलयुग आएगा। अरे पिता पुत्र से लड़े, पिता पुत्र से लड़े, दुष्ट ना भैया का भैया होगा। और क्या, अरे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होगा। पिता पुत्र से लड़ना, पिता पुत्र से लड़े, दुष्ट न भैया का भैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होगा। और क्या होगा कलयुग में, सैकड़ों हजारों लाखों सीता बनेंगी। सैकड़ों हजारों लाखों सीता बनेंगी। कितनी कुंती कर्ण जैसे बालक जनेंगी। सैकड़ों हजारों लाखों सीता बनेंगी। कितनी कुंती कर्ण जैसे बालक जनेंगी। नारी धर्म पर नहीं डटेगी, नारी धर्म पर नहीं डटेगी, गलत रवैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होगा। पिता पुत्र से लड़े, दुष्ट भैया का न भैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होगा। लाखों द्रौपदी घूमेंगी देश परदेश में। लाखों द्रौपदी घूमेंगी देश परदेश में।
दुशासन साड़ी खींचेंगे साधु के देश में, लाखों द्रौपदी घूमेंगी देश परदेश में। दुशासन साड़ी खींचेंगे साधु के देश में, लाज बचाने वाला ना कोई कृष्ण कन्हैया होगा, लाज बचाने वाला ना कोई कृष्ण कन्हैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। पिता पुत्र से लड़े दुष्ट न भैया का भैया होगा, पिता पुत्र से लड़े दुष्ट न भैया का भैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। और मेरे भक्त प्रेमियों, जिस भागवत को हम पूजनीय मानते हैं, रोज जिसकी परिक्रमा करते हैं, आने वाले कलयुग में क्या होगा पता है? भागवत रामायण का दुरुपयोग होगा, भागवत रामायण का दुरुपयोग होगा। सुखदेव परीक्षित जैसा न संयोग होगा, भागवत रामायण का दुरुपयोग होगा। सुखदेव परीक्षित जैसा न संयोग होगा। कहते ब्रजवासी कलयुग में, कहते ब्रजवासी कलयुग हरि व्यास गवैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। इस कलयुग में ज्ञानियों को कोई नहीं पूछेगा, जो बस गाना जान गए और कथा कहने लग गए, उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या कहा? कलयुग में कहते ब्रजवासी कलयुग में हरि व्यास गवैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। व्यास बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। पिता पुत्र से लड़े दुष्ट भैया का न भैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया होगा। बोली माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। उसी समय उस कमल की नाल में प्रवेश किया। 10,000 वर्ष तक उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे, पर उस कमल की नाल का अंत नहीं आया। वापस से ऊपर आए, कमल पे बैठे, मन में विचार कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, मैं आया क्यों हूं। तभी आकाशवाणी हुई, 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करो। भगवान ब्रह्मा जी ने ओम का तप किया। आगे आदेश मिला, जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, इस सृष्टि का विस्तार करो, इसको आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस सृष्टि की, मन में विचार किया, पुत्र होना चाहिए, पुत्र हो गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, 4 पुत्र हो गए, सनंदन, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
उनसे कहा जाओ भैया षष्ठी का विस्तार करो, आगे बढ़ाओ उसे। उन्होंने कहा महाराज नहीं, हम तो भजन करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध से उनकी भ्रक्ति से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र से कहा महाराज जाओ षष्ठी का विस्तार करो। उन्होंने कहा ठीक है। विचित्र षष्ठी का विस्तार करने लगे। किसी के 3 हाथ है, किसी के 4 पैर है, किसी की आंख आगे है, किसी की आंख पीछे है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कहा भैया इसको बंद करो, ये षष्ठी तो मुझे ही खा जाएगी। महाराज क्या करें, जाओ भगवान का भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। मन से मरीचि हुए, कानों से पुलस्त हुए, चमड़े से भृगु हुए, प्राणों से वशिष्ठ हुए, अंगूठे से दक्ष हुए, नाभि से पुलय हुए, हाथ से क्रतु हुए और मुख से अंगिरा हुए और जांग से नारद उत्पन्न हुए। इनसे कहा महाराज षष्ठी का विस्तार करो, पर ये भी भजन करने लग गए। इसके बाद में दाहिने स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, हृदय से काम की, भौं से क्रोध की, नीचे के होठ से लोभ की और मुख से वाणी की, गुदा से समुद्र की और गुदा द्वार से यम की और छाया से कर्दम मुनि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पूरब मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद और पश्चिम से सामवेद और उत्तर से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। फिर यज्ञ कर्म की उत्पत्ति की। विस्तार आगे बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने 4 आश्रम बनाए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम। चारों की अलग अलग व्यवस्था है। जन्म से 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन यापन करना चाहिए और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ पति पत्नी कहीं भी जंगल में जाके भगवान का भजन करे और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास धर्म का धारण करना चाहिए। निर्धनती होके संसार का कोई भी व्यक्ति साथ में ना हो, 5 घर भिक्षा मांगना और भोजन करना। फिर 4 पुरुषार्थों की उत्पत्ति हुई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। जो षष्ठी जहां है वहीं खड़ी हुई, आगे बढ़ नहीं रही है। क्या किया जाए? फिर 4 प्रकार की षष्ठी उत्पन्न हुई। प्राकृतिक षष्ठी, अंडज षष्ठी, श्वेतज और मैथुन। प्राकृतिक षष्ठी उसे कहते हैं, हम देखते हैं बरसातों के समय में लाइट जलती है, कीड़े आ जाते हैं और जैसे ही सूर्य उदय होता है वो कीड़े स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति के अनुसार जो जीव जंतु आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो प्राकृतिक षष्ठी है। अंडज षष्ठी, जो अंडे से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज षष्ठी कहते हैं। श्वेतज, जो पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे श्वेतज कहते हैं। और मैथुन षष्ठी, जो स्त्री पुरुष के समावेश से जो संतान उत्पन्न होती है उसे मैथुन षष्ठी कहते हैं। जब भी आगे व्यवस्था नहीं बनी उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, एक स्त्री और एक पुरुष। पुरुष का नाम महाराज मनु रखा गया, स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया और दोनों ने मैथुन षष्ठी प्रारंभ की। इससे 5 संतान हुई। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। प्रियवत, उत्तानपात 2 पुत्र हुए और आकुर्ति, प्रसूति और देवभूति ये 3 पुत्रियां हुई। मनु भगवान ने कहा महाराज
आपने कहा सृष्टि का विस्तार करो, मैंने विस्तार कर दिया, पर महाराज मैं अपनी संतानों को रखूंगा कहाँ? ये भूमि तो रसातल में पड़ी हुई है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इसे ले गया, इसे कौन लेके आएगा? उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका द्वार से बड़ा भगवान प्रकट हो गए। बोलो बड़ा भगवान की। बड़ा भगवान का हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और देखते ही देखते हिरण्याक्ष का वध हो गया और भगवान ने इस भूमि को स्थापित कर दिया। तब से ये संसार में ये सृष्टि चली हुई आ रही है। उसी समय सुखदेव मुनि से पूछने लगे, राजा परीक्षित महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? सुखदेव मुनि कहने लगे, भैया आज का समय पूरा हो गया, अब ये हिरण्याक्ष कौन था इसकी व्यवस्था हम अब कल बताएंगे। आज कथा का यही विश्राम होता है, क्योंकि आपकी हमारी बात 4 बजे की थी, 4:45 बज गए। इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती आप लोगों की है। हमने 11 बजे का आप लोगों को समय दिया, आप सब चलते चलते 12:30 1 बजे आए। इसलिए आप जितना लेट आओगे आपको शाम को उतना लेट ही जाना पड़ेगा। मात्र कथा 7 दिन की है, 2 दिन तो निकल चुके हैं, मात्र 5 दिन बाकी है। ये गृहस्थियों के काम तो जीवन पर्यंत जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक करना है वही काम करना है। पर थोड़ा सा जल्दी कर लो, थोड़ा सा बाद में कर लो। ये 7 दिन का समय है, अब तो 7 तो क्या, अब तो 5 दिन का समय है। जो भी आनंद लेना है जो आनंद लो, ठाकुर जी का स्मरण करो। अब एक छोटा सा भजन होगा, इसके बाद में आरती होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखिए अनेकों संतों ने बताया है कि ये समय वापस नहीं आएगा, इसलिए हमारा जन्म हुआ है भगवान का गुणानुवाद करने के लिए। सब मिलकर के मस्ती में झूमते हुए भगवान का गुणानुवाद करें। और पैरी आवे गो मैया, ओ बुढ़ापो बेरी आवे गो, अरे जवानी में भजल राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में सीताराम, बुढ़ापो मेरी आवेगा। हरी जवानी नींद में सोया, हरी जवानी नींद में सोया, बालापन
राधे राधे। और मैया आखिन ते आंधो है जाएगा, आखिन ते आंधो है जाएगा। दांत गिरे फिर खाए नहीं पाएगा, दांत गिरे फिर खाए नहीं पाएगा। और क्या ये तेरे तन की सूख है चाम बुढ़ापो मेरी आवेगो, अब जवानी में भजिले राम बुढ़ापो मेरी आवेगो, मेरी आवेगो बुढ़ापो मेरी आवेगो रे, अब जवानी में भजिले राम बुढ़ापो मेरी आवेगो। राधे राधे। कुनबा बेटा और तेरे नाती, घर कुनबा बेटा और नाती, नए जीवन को कोई संगाती, नए जीवन को कोई संगाती। और क्या ये गुरुजन तो ये रहे समझाए, हाँ गुरुजन तो ये रहे समझाए, बुढ़ापुर बेरिया में अब जवानी में भजिले राम बुढ़ापुर बेरिया में। पत्ता टूट डालते जाएगा, पत्ता टूट डालते जाएगा। फिर कभी ना वो जुड़ पाएगा, फिर कभी ना वो जुड़ पाएगा। ये समय फिर नहीं आएगा। और क्या हाँ फिर कभी ना वो जुड़ पाएगा। निजवासी रहो भजन में गाय बुढ़ा तो मेरिया में गो, हे राजू रहो भजन में गाय बुढ़ा तो मेरिया में गो, मेरिया में गो बुढ़ा पर मेरी गो रे, जवानी में भजिले राम बुढ़ा तो मेरिया में गो, जवानी में भजिले राम बुढ़ा तो मेरिया में गो, बुढ़ा तो मेरिया में गो, बुढ़ा तो मेरी आवेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
मैया जोर से जयकारो लगाए दो जैसे ऊपर पता चल जाए थोड़ा बहुत कि हाँ कछु कथा है रही है। बोलिए दाऊ दादा की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय बलदाऊ हरे श्यामी दाऊ दयाल हरे हे दुखे भंजन रोहनी नंदन सब दुख दूर करे। ओम जय नंदलाल हरे ओम जय बलदाऊ हरे स्वामी दाऊ दयाल हरे हे दुख भंजन रोहनी नंदन सब दुख दूर हरे। सुंदर वस्त्र मनोहरे मन भावन झांकी स्वामी
दुख दूर करे। ओम दाऊ दयाल हरे, जय बलिदाऊ हरे, स्वामी जय बलिदाऊ हरे। हे दुख भंजन रोहन नंदन दाऊ दयाल हरे। ओम जय बलदेव हरे, ओम जय बलदेव हरे, जय बलदेव हरे, स्वामी दाऊ दयाल हरे। हे दुख भंजन रोहन नंदन दुख दूर करे। ओम जय बलदेव हरे, ओम जय बलदेव हरे, ओम जय बलदेव हरे, ओम जय बलदेव हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम जलिना सिद्धि करम देवादिवन्नम भाषस्करणम नीलांजलि।